प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कल रात पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के पश्चात आज अलर्ट जारी किया गया है। इसकी कड़ी में जोधपुर में भी प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। तो वहीं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आला अधिकारियों की बैठक लेकर सभी अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। ये आपको विदित ही है कि पिछले कुछ घंटों के अंदर जो घटनाक्रम है काफी तेजी से इसके अंदर बदलाव आया है। तो इसके अंदर जो हमारे को निर्देश प्राप्त हुए थे उनके तहत एक अपने पास में रेड अलर्ट का निर्देश आया था, जिसके तहत हमने ये सारे के सारे जो अपने इनकमिंग गेट के सायरन्स होते हैं, एयर सायरन्स होते हैं, उनको भी बजवाया तथा पूरे जो ऐसे में जो एडवाइस ये रहता है वो यही रहता है कि समस्त लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं, किसी भीड़भाड़ वाले एरिया में ना रहें। जो भी मार्केट है, शॉप्स हैं या अन्य जो कोई भी प्रतिष्ठान है उनको बंद करें तथा किसी भी कोई सामाजिक टाइप्स का कोई आयोजन ना करें। बेसिकली कहीं भी अपनी एक साथ कोई गैदरिंग ना हो, जिससे इन केस यदि कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसके अंदर कम से कम एक्चुअली लॉस है और उससे निपटा जा सके। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस जो हमारे को मिली थी उसी के तहत आज ये अलर्ट जारी किया गया है। और मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि जब तक क्लियरेंस नहीं हो जाती तब तक सभी अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। और देश भर में चल रहे हालातों पर लगातार आपको दूरदर्शन के द्वारा फ्रेश अपडेट्स दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आइए चलते हैं जो साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा। सुमित जी, जय हिंद। सुमित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल निधि, आपकी आवाज मिल पा रही है और जय हिंद आपको भी और पूरे देशवासियों को। सुमित जी, क्या हालात है अभी जोधपुर के? सूर्य नगरी जोधपुर है, उसकी चमक और दमक बरकरार रहे उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ की चमक और दमक बरकरार रहेगी और यहाँ पर जो है स्थिति सामान्य है। हालांकि प्रिकॉशन के तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जोधपुर जो है का जो भारत पाक सीमा है, जिनसे सटे हुए जिले हैं, उन जिलों से जो है जोधपुर सटा हुआ है। चाहे फलोदी की बात करें, बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, ऐसे में जोधपुर में भी काफी प्रिकॉशन किया गया है क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर की सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरह से तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच में देखी गई है, इसके बाद में जोधपुर में अलर्ट करके आज सुबह से ही जो है सायरन बजाकर जो है मार्केट को बंद किया गया। हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर लोगों को कहा गया है कि वे घर में रहे ताकि किसी भी तरह की आपातकाल स्थिति में कोई ज्यादा जनहानि नहीं हो। क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और ऐसी कोई स्थिति आती है तो भगदड़ मचने से ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है। ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर प्रशासन ने फिलहाल जो है मार्केट को बंद कराया है। अगर मैं मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूंगा एक बार किस तरह से जो, हालांकि मैं लोकेशन शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से सबसे व्यस्तम रोडों में से एक जो है यह आती है और यहाँ पर जो है इक्का दुक्का वाहन ही जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन और इमरजेंसी जैसे मेडिकल शॉप है, इस तरह की जो जगह है, उन चीजों में किसी तरह की कोई जो है क्लोजिंग नहीं किया गया है। अगर आपको अस्पताल जाना है, कोई जरूरी कार्य के लिए जाना है तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने से बचे, इस तरह से प्रशासन ने अपील की है। जी निदेश, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, नाकाबिले तारीफ हरकतें जो की जा रही हैं, क्या उसमें जो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया है, उसके बारे में कोई अपडेट्स आपके पास में जोधपुर में? सुमित जी, देखिए, हालांकि जोधपुर में ऐसी कोई तनाव की स्थिति अभी तक आई नहीं है क्योंकि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से जो प्रयास किए गए थे उसे बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में ही भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए विफल कर दिया है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ जो है अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते। अभी तक आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही जो है हम इस बात की जानकारी दे पाएंगे। हालांकि कुछ चीजों और कुछ जो है आवाजों की जरूर बात आई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार जो है सायरन जरूर बजाए जा रहे हैं ताकि जो है नागरिक अलर्ट हो सके, अपने घरों में रहें। जो अगर रात में अगर सायरन बजता है तो जो है ब्लैकआउट में जरूर सहयोग करें। प्रशासन
बत्ती गुलेंगे, इसके बाद में लाइट बंद होगी, खुद से संज्ञान लेते हुए बत्ती गुल करें। अगर कांच के दरवाजे हैं, घरों के अंदर खिड़कियां हैं, तो उसके ऊपर कार्बन लगाए, पर्दे लगाए, ताकि किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं मिले। नागरिकों को पूरा सहयोग का है, सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जब अभी भी जब मार्केट बंद करने की बात कही गई प्रशासन द्वारा, तो 1 घंटे के अंदर ही है जो है हमें नागरिकों की तरफ से पूरे सहयोग देखने को मिला है। कहीं ना कहीं नागरिक भी भारतीय सेना पर भरोसा जता रही है और प्रशासन की पूरी मदद कर रही है। जी विदेश, मतलब नागरिकों की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, दोनों की तरफ से सामंजस्य जो है पूरी तरह से बना हुआ है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सामंजस्य बना हुआ है, क्योंकि सभी की भागीदारी है। एक राष्ट्र है, एक नेशन के लिए हमें लड़ना है, और सभी की भागीदारी अपने स्तर पे पूरी तरह से है। जो आप सहयोग कर सकते हैं वह सहयोग आप जरूर करें। खासकर भ्रामक सूचनाओं को लेकर हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, उसे जो है शेयर ना करें। हो सकता है कि ग्रुप में चल रहा हो, लेकिन आप अति उत्साह में उसे शेयर कर दें। ऐसा ना करें। जब तक आधिकारिक तौर पर सूचना ना आए, उसी पर तब तक किसी चीज की जानकारी आगे फॉरवर्ड ना करें। इसके साथ ही जो है आपातकाल के नंबर जो है सभी अपने लोगों को, और किसी भी आपातकाल की स्थिति में किस तरह से निपटा जाए, जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है, जी। उसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही अगर कोई वीडियो आ रहा है, कोई सूचना आ रही है, उससे शेयर करने से बचे। भ्रामक सूचनाओं आधिकारिक से हमें सूचना बचना पर होगा ही भरोसा डेफिनेटली। करें। अगर आपसे जिला फिर कलेक्टर जुड़ेंगे, की आपसे ऑफिशियल साइट से सूचना आई है तो ही शेयर करें। जी ठीक है सुमित जी, आपसे फिर जुड़ेंगे, और तब तक आप ताजा तरीन जो हालात हैं उस पर अपनी अपडेट्स जो है बनाए रखिए। और अभी दूरदर्शन समाचार में समय हुआ है कल्प विराम का, शीघ्र लौटते हैं।